मैं हिमांशु सिंह आपको आज क्लास 12 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी मानी विद्युत धारा पार्ट 2 है हमारा। एक मैंने पार्ट आपको पढ़ा चुका हूँ मानी विद्युत घनत्व तक, जिसमें जे बराबर आई अपॉन ए यहाँ तक कंप्लीट है हमारा। अब टॉपिक चालू करते हैं वैद्युत प्रतिरोध। वैद्युत प्रतिरोध देखिए क्या होता है। वैद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न होने वाली रुकावट को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। मतलब धारा के मार्ग मतलब रास्ते में अगर कोई भी रुकावट होती है किसके, तो क्या कहलाता है वैद्युत प्रतिरोध। ठीक है, इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जो होता है ओम होता है, ये चिन्ह होता है, साइन होता है ओम का। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ठीक है, एक पॉइंट है आगे। यदि 0 डिग्री सेल्सियस तक 30 डिग्री सेल्सियस तापों पर, कहां पर, यदि 0 डिग्री सेल्सियस तथा 30 डिग्री सेल्सियस तापों पर वैद्युत प्रतिरोध क्रमशः R0 तथा RT हो तो क्या फार्मूला बनेगा हमारा, RT बराबर RO छोटे कोष्ठक के अंदर 1 प्लस अल्फा टी। फिर से सुन लीजिए, RT इक्वल टू RO छोटे कोष्ठक के अंदर 1 प्लस अल्फा टी। ठीक है, अब इसी के कुछ नोट, ठीक है, नोट पॉइंट है। नंबर 1 है धातुओं का ताप गुणांक, किसका, धातुओं का ताप गुणांक अल्फा धनात्मक होने के कारण ताप बढ़ाने पर इनका प्रतिरोध बढ़ता है। मतलब जब अल्फा हमारा धनात्मक होगा और ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी साथ साथ बढ़ेगा। अगला पॉइंट है अर्धचालकों कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम का ताप गुणांक ऋणात्मक होने के कारण ताप बढ़ाने पर, क्या होने पर, ऋणात्मक मतलब माइनस चार्ज, कैसा चार्ज होना चाहिए, माइनस चार्ज। ठीक है, होने के कारण ताप बढ़ाने पर इनका प्रतिरोध घटता है। मतलब जब धनात्मक होगा तब प्रतिरोध बढ़ेगा और ऋणात्मक होगा तो ये बात समझ लीजिए प्रतिरोध घटेगा। ठीक है, अगला नंबर है मिश्र धातु, जैसे मैग्नीन, क्या बेटा, मैग्नीन, क्या, मैग्नीन, कांस्टेंटन तथा नाइट्रोन का ताप गुणांक। मिश्र धातु में कौन कौन सी, मैग्नीन, कांस्टेंटन तथा नाइट्रोन का ताप गुणांक नगण्य होने के कारण, नगण्य मतलब शून्य होने के कारण ताप बढ़ाने पर इनका प्रतिरोध सामान्यतः नहीं बदलता है। मतलब जब किसी भी चीज का टेम्परेचर बिल्कुल 0 है, चाहे जितना ताप बढ़ा दिया जाए तो उसमें क्या होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। परंतु ताप बढ़ा देने पर, ठीक है, ताप प्रतिरोध कुछ नहीं होगा। जब नगण्य था तब प्रतिरोध, ताप बढ़ाया गया तो कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा और ताप बढ़ाया गया तो फिर प्रतिरोध में कुछ प्रतिरोध बढ़ सकता है, ज्यादा नहीं, कुछ मात्रा में प्रतिरोध को बढ़ाया जा सकता है। वैद्युत चालकता, ठीक है, वैद्युत चालकता देखिए क्या होता है। वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। इसे कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, मतलब वैद्युत प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होगा वो क्या कहलाएगा, वैद्युत चालकता। इसको कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं, किसको, वैद्युत चालकता को। और वैद्युत प्रतिरोध आपको पता है किससे डिनोट करते हैं, मैंने आपको भी पढ़ाया है, कैपिटल आर से। ठीक है, तो वैद्युत चालकता बराबर 1 बाई माने 1 बटे वैद्युत प्रतिरोध। ठीक है, जी बराबर 1 अपान आर। ठीक, अभी हमने पढ़ा था जी का मात्रक, वैद्युत चालकता मतलब जी का मात्रक होता है ओम इनवर्स। ओम इनवर्स कहें या महो कहें, बेटा क्या कहें, महो, महो। तो 1 महो बराबर होता है 1 सीमन, मतलब 1 सीमन। ठीक है, या तो ओम इनवर्स कहें, ठीक है, या तो महो कहें, और जो 1 महो बराबर होता है 1 सीमन। ठीक है, एक नोट है इसमें कि वैद्युत चालकता पर ताप का प्रभाव वैद्युत प्रतिरोध पर ताप के प्रभाव के विपरीत होता है। मतलब वैद्युत चालकता पर ताप का जो प्रभाव होता है वो प्रतिरोध के ताप का विपरीत होता है, मतलब उल्टा होता है व्युत्क्रम, जो अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध या कहें प्रतिरोधकता, ठीक है, दोनों एक ही चीज है। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या कह रहा है, किसी चालक के किसी बिंदु पर, किसी चालक के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई
ये आपको पहले से पता है। या धारा घनत्व J के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। बेटा अगर ज्यादा समझना हो तो इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। बेटा क्या कहते हैं? इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, फार्मूला हो गया हमारा। मतलब क्या कहा? किसी चालक के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत धारा के अनुपात को, मतलब इसी से देख लीजिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। आप ऐसे कह दीजिए, मतलब किसी बिंदु पर या किसी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही तथा धारा घनत्व J के अनुपात को क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है बेटा, तो विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग किससे बात करते हैं? सिग्मा से। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सिग्मा। क्या बोलते हैं बेटा? सिग्मा। देखिए कि आपने पढ़ा था विभवांतर और अनुगमन वेग में संबंध। E बराबर, एक फार्मूला हमने पढ़ाया था आपको, E इक्वल टू V अपॉन E। जब हम लोग निगमन कर रहे थे एक फार्मूला में मिला था E इक्वल टू V अपॉन L, तो E की जगह हमने क्या रखा? V अपॉन L। ठीक, और J बराबर मतलब धारा घनत्व बराबर, ये तो आपको पहले से पता है। J बराबर आपका फार्मूला होता है I अपॉन E। हो गया भाई? ठीक है, अब आपको पता है 1 2 3 4 मतलब 1 4 2 3 से मल्टीपल कराते हैं। ठीक, उसी प्रकार ये V L I A, मतलब V का L इससे और इसका इससे, मतलब V इंटू A I इंटू L। ठीक, ये वाला वही देखिए हमने लिखा V अपॉन I इंटू A अपॉन L, V अपॉन I इंटू A। ठीक, और आपने देखा था V अपॉन I ओम के नियम में क्या था? R बराबर था V अपॉन I। ओम के नियम से हमने, तो हमने V अपॉन I की जगह क्या रखा? R A अपॉन L। तो रो बराबर हमारा फार्मूला क्या बन गया? R इंटू A अपॉन L। ठीक है, रो का जो मात्रक होता है, देखिए मात्रक निकालने के लिए एक ही तरीका इसी से निकाल लीजिए, क्योंकि R का प्रतिरोध कहते हैं और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है अभी मैंने आपको बताया, ओम। A हमारा क्षेत्रफल, इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। L हमारी लंबाई, लंबाई का होता है मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर काट दिया तो हमारे पास मात्रक इसका क्या प्राप्त हुआ? ओम मीटर। क्या प्राप्त हुआ? ओम मीटर।